नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में। यहाँ पर दोस्तों यार कभी ना कभी हमें हमारे फ़ोन को फैक्ट्री डेटा रीसेट करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हो। मतलब हमारे फ़ोन में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो हमें हमारे फ़ोन को फैक्ट्री डेटा रीसेट करना पड़ता है, या फिर जब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना तो उसके बाद भी एक बार रीसेट करना चाहिए। तो यार रीसेट करने के बाद में होता क्या है ना, जो डेटा है वो उड़ जाता है। मतलब फ़ोन के अंदर जो डेटा है, जो कॉन्टैक्ट्स है, जो मैसेजेस है, जो म्यूज़िक वगैरह है, या फिर जो भी चीज़ें हैं ना, जो फ़ोटोज़ वगैरह है, वो सब कुछ उड़ जाता है। तो उसको बैकअप कैसे लेना है और फैक्ट्री रीसेट करने के बाद में उसको रिस्टोर कैसे करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जितनी भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ रियलमी के डिवाइस में ही काम करेगा। तो अगर आपके पास रियलमी के अलावा या फिर ओप्पो के अलावा ये जो ट्रिक है ना, ये ओप्पो के डिवाइस में भी काम करेगा। तो अगर आपके पास ओप्पो या रियलमी के अलावा किसी और डिवाइस है तो उसके रिगार्डिंग मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में देता हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक ओप्पो या फिर रियलमी का डिवाइस है तो इस वीडियो को देखो, आपको प्रॉपर मतलब अच्छे से मैं बताऊंगा कि बैकअप एंड रिस्टोर कैसे करना है, मतलब बैकअप कैसे लेना है और उसके बाद में रिस्टोर कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा देखो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। एम करते हैं 250 लाइक्स की, उम्मीद है आप कर ही दोगे। अब सबसे पहले बात करते हैं बैकअप के बारे में। देखो, आपके पास एक मेमोरी कार्ड या फिर एसडी कार्ड होना चाहिए। मतलब एक ही चीज़ है, लेकिन हाँ, आपके पास एक एसडी कार्ड होना चाहिए, वरना आप बैकअप नहीं ले पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के अंदर एक एसडी कार्ड को इंसर्ट कर दो। उसके बाद में आप चले जाओ अपने फ़ोन के सेटिंग में। ठीक है, अगर आपके पास रियलमी यूआई इंस्टॉल्ड है, मतलब अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 10 इंस्टॉल्ड है तो भी ये ट्रिक काम करेगा। और अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड पाई इंस्टॉल्ड है तो थोड़ा सा सेटिंग अलग होगा, लेकिन हाँ, ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाओ। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि एडिशनल सेटिंग्स। आप इस एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद में आप नीचे चले जाओ। उसके बाद में आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन बैकअप एंड रीसेट, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। उसके बाद में आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे है बैकअप एंड रिस्टोर, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद में आपको नीचे एक बटन मिलेगा जो कि यहाँ पे है न्यू बैकअप। इस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने भैया एक लिस्ट आएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, तो देखो आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद में मैसेजेस, उसके बाद में कॉल हिस्ट्री, उसके बाद में सिस्टम डेटा और फाइनली एप्स इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग डेटा। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट्स के अंदर भैया आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह है वो रहेगा, मैसेजेस के अंदर जो मैसेज वगैरह है वो रहेगा, कॉल हिस्ट्री के अंदर जो आपने कॉल वगैरह किया है या फिर जो भी आपने रिसीव वगैरह किया है वो रहेगा। जो सिस्टम डेटा है ना, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस का जो डेटा है ना वो बैकअप रहेगा। जैसे कि अगर आपने क्लॉक के अंदर कोई अलार्म वगैरह सेट किया है तो वो भी बैकअप रहेगा, या फिर जो होम स्क्रीन लेआउट है वो बैकअप रहेगा, या फिर कोई रिकॉर्डर का सेटिंग है तो वो बैकअप रहेगा, या फिर जो सिस्टम सेटिंग है ना वो भी बैकअप रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और फाइनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ पे है ऐप्स एक्सक्लूडिंग डेटा। इसका मतलब कि जो एप्लीकेशन है ना वो भी यहाँ पे आप बैकअप कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो डेटा है वो बैकअप नहीं रहने वाला है। मतलब जो ऐप है वो तो बैकअप हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो डेटा है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्री फायर, तो अगर आप यहाँ पे मतलब अगर आप यहाँ से फ्री फायर को बैकअप करोगे और उसके बाद में फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करोगे और उसके बाद में जब वापस फ्री फायर को रिस्टोर करोगे तो जो आपने मैप वगैरह डाउनलोड किया था ना वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब अंदर जो डेटा आपने डाउनलोड किया था ना वो नहीं मिलेगा। सेम टू सेम यहाँ पे पबजी के साथ भी है। अगर आप पबजी को यहाँ से बैकअप लेते हो और उसके बाद में रिस्टोर करते हो फैक्ट्री रीसेट करने के बाद में, तो पबजी के अंदर जो मैप आपने डाउनलोड किया था या फिर जो रिसोर्सेज आपने डाउनलोड किया था वो रिस्टोर नहीं होगा, उसको वापस से डाउनलोड करना होगा। समझ रहे हो ना? तो मतलब ऐप बैकअप हो सकता है, लेकिन ऐप के अंदर जो डेटा है वो बैकअप नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि अमेजन यहाँ पे देख पा रहे हो, तो अमेजन का जो ऐप है ना वो बैकअप रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो आपने लॉगिन वगैरह किया वो बैकअप नहीं रहेगा। मतलब ये सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, तो इस वजह से आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे आप सारे चीज़ों को टिक मार्क लगा लो। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए और टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ मैसेजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दो। फिर आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, बैकअप टू फोन स्टोरेज और बैकअप टू एक्सटर्नल स्टोरेज। तो आपको यहाँ पे चूज करना है बैकअप टू एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे मतलब परसेंटेज चलने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 100 जब हो जाएगा इसका मतलब बैकअप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आप डन कर दो। फिर आप एक बार फाइल मैनेजर में चले जाओ। उसके बाद में एसडी कार्ड में जाके आप बैकअप वाले फोल्डर के अंदर जाके इस डेटा वाले फोल्डर के अंदर जाके देख लो कि ये वाला जो फोल्डर है ना वो क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी डेटा है ना वो अब बैकअप हो जाएगा। मतलब ये देखो एसएमएस का जो बैकअप है वो यहाँ पे फाइनली आ चुका है। अगर आप ऐप वगैरह को बैकअप करोगे तो वो भी इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। मतलब इस
इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, 20207, मतलब ये तो डेट है, इस फोल्डर के अंदर जो डेटा है ना वो बैकअप हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हो जैसे कि पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर फ्री फायर, तो उसका ना एक OBB फाइल भी रहता है, तो उस OBB फाइल को आपको मैनुअली बैकअप करना है। अगर आप सेटिंग के जरिए करोगे तो OBB फाइल बैकअप नहीं होगा। तो आप भैया फ़ोन स्टोरेज में चले जाओ, उसके बाद में एंड्रॉयड में चले जाओ, उसके बाद में OBB में चले जाओ, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो OBB फाइल्स है ना वो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पबजी मोबाइल का एक है, पबजी केयर मोबाइल, इसके अलावा DTS फ्री फायर, इसके अलावा जो एक्टिविशन कॉल ऑफ ड्यूटी का वो भी है। तो आप इन सबको ना ऐसे ऐसे टिक मार्क लगा के कॉपी करके रख दो जो SD कार्ड है ना उसके अंदर, ठीक है। तो ये रहा भाई बैकअप, आपको कुछ इस टाइप से बैकअप करना है। और मैं आपको बता दूं यार, इस बैकअप एंड रिस्टोर ऐप के ज़रिए ना म्यूज़िक या फिर वीडियो वगैरह बैकअप नहीं होता है, तो उन सबको आपको मैनुअली बैकअप करना है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाओ, उसके बाद में एडिशनल सेटिंग में चले जाओ, फिर आप स्टोरेज में चले जाओ। स्टोरेज में जाने के बाद में आपको यहाँ पे SD कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक कर दो। फिर यहाँ पे ना ऑप्शन आता है ट्रांसफ़र टू SD कार्ड, इसके ऊपर क्लिक करोगे और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट ट्रांसफरिंग के ऊपर। यहाँ से आप जो फोटोज़ वगैरह या फिर जो वीडियोज़ वगैरह या फिर जो ऑडियो है ना उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो SD कार्ड में, ठीक है, मूव हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो, डॉक्यूमेंट या फिर APK उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। और बैकअप एंड रिस्टोर वाला जो मैंने आपको दिखाया ना मेथड, उसके ज़रिए आप कॉल हिस्ट्री, मैसेजेस, ऐप्स और कुछ था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, सिस्टम सेटिंग, वो सब बैकअप ले सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रॉपर बैकअप ले लेना अपने फ़ोन का, फिर आप अपने फ़ोन को रिसेट कर दो, ठीक है, मतलब चाहे हार्ड रिसेट करो या फिर कुछ भी रिसेट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर आप अपने फ़ोन को रिसेट कर दो और उसके बाद में अगर आपको रिस्टोर करना है तो वो मेथड मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों यार डेटा को रिस्टोर करने के लिए आप सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग में चले जाओ, उसके बाद में आप चले जाओ एडिशनल सेटिंग में, उसके बाद में आप चले जाओ बैकअप एंड रिसेट पे, उसके बाद में आप चले जाओ बैकअप एंड रिस्टोर पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने जो बैकअप लिया था ना डेटा का, वो वाला जो फाइल है, मतलब वो वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिख जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आ रहा है ना फिलहाल जुलाई 9 1556 में, मतलब मैंने अभी अभी बस बैकअप लिया इसको। तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको टैप करना है और उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको एक बटन मिलेगा स्टार्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे जो भी फाइल्स, जो भी डेटा वगैरह अपने बैकअप लिया था, मतलब मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, सिस्टम डेटा और जो ऐप्स, ये जितने भी चीज़ें आपने बैकअप लिया था ना वो सब कुछ अपने आप रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक काम बचा है जो कि यहाँ पे है OBB फाइल्स। मतलब सपोज़ आप कोई गेम खेलते हो, पबजी, फ्री फायर जो भी है, तो आपने जो OBB फाइल को बैकअप लिया था ना उसको आपको पेस्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे सारे के सारे OBB फाइल्स अवेलेबल है, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी का, फ्री फायर का, पबजी मोबाइल का या फिर PUBG मोबाइल लाइट का। तो आपको बस यहाँ से कॉपी करना है इसको, फिर फ़ोन स्टोरेज में जाना है, फिर एंड्रॉयड में जाना है, फिर OBB में जाना है और यहाँ पे आके आपको कॉपी टू हेयर कर देना है। जैसे आप कॉपी टू हेयर करोगे ना, जो गेम्स के अंदर जो OBB फाइल्स थे वो भी प्रॉपर तरीके से रिस्टोर हो जाएगा। और जहाँ तक बात है वीडियोस, म्यूज़िक या फिर APK या फिर जो डॉक्यूमेंट है ना, वो तो आपके SD कार्ड में ही स्टोर है, तो उसको वापस फ़ोन स्टोरेज में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको SD कार्ड में ही रहने दो। या फिर अगर आपको मैनुअली लेना है तो आप भैया उसको SD कार्ड से मैनुअली मूव कर सकते हो। तो इस तरीके से भैया रियलमी के डिवाइस को बैकअप लिया जाता है, मतलब रियलमी के डिवाइस के अंदर आप इस तरीके से बैकअप जनरेट कर सकते हो। उसके बाद में आप फैक्ट्री डेटा रिसेट कर दो, फिर रिसेट होने के बाद में आप इस तरीके से जो डेटा आपने बैकअप लिया था उसको रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी लोग यार बोलते हैं कि भैया हमारे फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा डेटा है तो हम फैक्ट्री डेटा रिसेट नहीं कर सकते, हमारे फ़ोन में बैटरी ड्रेनिंग हो रहा है। तो यार इशू तो आते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में एक बार रिसेट कर लिया करो और इस तरीके से आप बैकअप लेके रिस्टोर कर सकते हो। इससे आपका फ़ोन भी रिसेट हो जाएगा और जो डेटा है ना वो भी आपका जो है ना बच जाएगा, ठीक है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पर भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही मेरा हमेशा स्मार्ट रहिए।